जय श्री राम। राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपका परिवार और आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 तारीख को जिन लोगों का, जिन जातकों का जन्म हुआ है तो वह किस प्रकार के होंगे। और आपके सामने एक मैंने तस्वीर भी दी है, इसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ चीज़ें आपके सामने प्रमुख ये रही कि हम देखेंगे कि जिन लोगों का 1 तारीख को जन्म होता है उनका परिवार कैसा रहेगा, उनका कैरियर कैसा रहेगा, शादी, बच्चे, पैसे, उनके रिश्ते और आखिर में उपाय भी हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक तो यह तस्वीर है, इसके अंदर जितने भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं या जितनी भी तस्वीरें एनिमेशन का प्रयोग किया गया है उनके ऊपर भी मैं एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर 1 तारीख को या मूलांक एक कुछ फेमस पर्सनैलिटी है और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन यह वीडियो 30 मिनट की हो सकता है, 40 मिनट की हो सकता है, 1 घंटे तक भी यह वीडियो हो सकती है। लेकिन आप मेरे साथ इस चैनल पर या इस वीडियो पर इतना टाइम दो, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेना चाहता हूं। और डिस्कस यह है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे कैंडिडेट नए हों इस यूट्यूब चैनल पर, या आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं हो, तो मैं आपको स्पेशली बता देता हूं कि यह वीडियो रहेगी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को होता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि जिन लोगों का 1 तारीख को जन्म होता है उनका होता है मूलांक 1। अब बहुत सारे जो नए यूज़र हैं, नए कैंडिडेट हैं, उनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल माइनस से और एक हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। और 1 तारीख से रिलेटेड आपको और कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। अगर आपके कुछ डाउट है या आप वैसे ही इस वीडियो पर पहुंचे हो तो मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एक ऑथेंटिक दी जाएगी, और चाहे आप उसको चेक भी कर सकते हैं जहां से मैंने सभी सोर्स इकट्ठा किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो हमारी रहने वाली है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। अब यह न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं अंक ज्योतिष या फिर अंक शास्त्र भी बोलते हैं इसको। यह काम कैसे करता है यह एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली इस वीडियो में बहुत सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो बता दूं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को होता है, चाहे वह आपकी जनवरी की हो, फरवरी की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि किसी भी महीने की 1 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों का मूलांक होता है 1। और आज उसी के ऊपर यह वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि इस वीडियो पर अलग अलग प्रकार के यूजर, अलग अलग प्रकार की एज कैटेगरी से लोग आते हैं। तो उनका लिए मैं उत्तरदायी तो हो मेरा बनता है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ कि आप सबके डाउट, नंबर 1 बात, जो भी आपके मन में डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। नंबर दूसरी बात कि इस वीडियो को एंड तक जब हम लेकर जाएंगे, इसी वीडियो में से आपके कुछ डाउट बनेंगे वह भी मैं क्लियर कर दूंगा। यानी कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास, आप यह बोल सकते हो कि एक रोड मैप होगा आपकी लाइफ का, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते हैं तो चलिए वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। अब बहुत सारे कि यह न्यूमरोलॉजी काम करता है या नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजी काम करता है या नहीं करता है, क्या यही जो कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, कुछ इमेज लगाई गई, क्या यही फेमस पर्सनैलिटी है, क्या इनके पीछे सिर्फ एक यही कारण है कि इनका मूलांक 1 है, या फिर इन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है? सर बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर में। तो क्या
वो क्यों फेमस हो गए जब उनका एक नहीं है। तो आपके जितने भी डाउट हैं, आप मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप थक चुके हैं कि आपका कुछ भी काम नहीं बन रहा है, या फिर कंफ्यूज हैं आप कि मुझे पता नहीं कि मैं आखिर लाइफ से चाहता क्या हूँ, या आपका काम नहीं चल रहा, जो भी आपके डाउट्स हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ आपका आज का कीमती समय बिताते हैं तो आपको बहुत अच्छी ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी, और सिर्फ इल्यूजन के तरीके से नहीं या इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन नहीं, एक ऑथेंटिक सोर्स आपको दिया जाएगा और सभी बातें आपको प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है। आपका जनवरी से लेकर और दिसंबर तक किसी भी महीने की यदि 1 तारीख को जन्म हुआ है तब आपका मूलांक होता है 1। आपको यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपको देखना चाहिए। हो सकता है कि आपका मूलांक 1 नहीं हो, यानी कि आपका 1 तारीख को जन्म नहीं हुआ हो, तो आपके मम्मी का, पापा का, आपके भाई का, बहन का, आपकी वाइफ का, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, आपके फ्रेंड्स का, किसी का भी अगर 1 आता है तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर उनका भी नहीं 1 तारीख को जन्म हुआ और आपका भी नहीं हुआ, तब अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तब आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो गाइज आप आपका कीमती समय किसी और चीज़ पर भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, अब जिन लोगों का 1 तारीख को जन्म हुआ है, मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। आप भी आपकी डेट ऑफ बर्थ या जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप एक डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। तो मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ यहाँ पर 1 नवंबर 1963, 1963। अब इस केस में आप देखिएगा, इस जो हमारी पूरी एक डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अंदर हमें ड्राइवर एंड कंडक्टर, यह 2 नंबर होते हैं, वह हमें निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि ड्राइवर के ऊपर, यानी कि आपका मूलांक, जिसको ड्राइवर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मूलांक। और मूलांक कैसे निकलता है, यानी कि जिस तारीख को आपको आपका जन्म हुआ है, आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, चाहे आप इसको तो बाकी को छोड़ भी दीजिए, जिस डेट को जन्म हुआ है, 1 को हुआ है, तो वही होता है आपका मूलांक। और यह मूलांक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपका एक 10th का, +2 का, या फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, आपका एक आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनसे 1 लाख गुना ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर होता है। अब यह क्यों होते हैं ड्राइवर एंड कंडक्टर? क्योंकि ड्राइवर जिस प्रकार से एक बस को ड्राइव करता है, तो ठीक ड्राइवर नंबर हमारी लाइफ को ड्राइव करता है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, चाहे आपको अभी जस्ट इसी वीडियो से पता लग रहा हो, लेकिन यह रियलिटी है कि ड्राइवर नंबर होता है, वह हमारी लाइफ को ड्राइव करता है। तो आज हम उसी ड्राइवर के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक यही जिस तारीख को हमारा जन्म होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मूलांक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर नंबर। तो 1 तारीख को जिन लोगों का जन्म होता है, आज उनके ऊपर हम बात करेंगे बिल्कुल गहराई से। सबसे पहले चलिए इसी पोस्टर के ऊपर हम बात कर लेते हैं, 1 तारीख को जन्मे लोग। देखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली लिख दिया है कि दुनिया पर राज करने वाले होते हैं ये लोग। बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी दोहराई नहीं है कि यह लोग दुनिया पर राज नहीं करेंगे। डेफिनेटली यह लोग दुनिया पर राज करने वाले होते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं आपके साथ क्लियर कर लेता हूं कि हो सकता है कि आपका या फिर आपके परिवार के किसी भी मेंबर का या फिर आपके फ्रेंड का, किसी का भी हो सकता है कि 1 तारीख को जन्म हुआ हो और आप इस वीडियो में बताई गई कुछ बातों से रिलेट कर पाओ और कुछ बातों से रिलेट ना कर पाओ, तो वह हो गया आपका डाउट। और मैंने आपको बोल रखा है कि डाउट इस वीडियो के आखिर में मैं आपके 101% क्लियर करके ही जाऊंगा। तो पहले एक बार आप समझिए कि यह चीज़ें काम कैसे करती हैं, किस प्रकार से क्या मैटर है। जो भी आपके डाउट्स बनेंगे, मैंने आपके साथ प्रॉमिस कर रखा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप पे क्या क्या डाउट बन सकते हैं। तो आप चलिए, 1 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं वह दुनिया पर राज करने के लिए पैदा होते हैं, यह रियलिटी है। नंबर दूसरा, यहाँ पर लिखा है कि दुनिया को चलाने वाले, बिल्कुल इस दुनिया पर यह राज भी करेंगे और इस दुनिया को यह लोग चलाते भी हैं। एक और लिखा है कि यह एक अवतार है। एक प्रकार से हम इनको एक अवतार ही मान सकते हैं, क्योंकि
अगर अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको पता भी लगेगा कि यह अवतार क्यों है सबसे ज़्यादा खूबसूरत। खूबसूरत इन द सेंस कि इनके चेहरे पर आप ग्लो देखोगे, वह भी आपको बताऊंगा। सबसे अधिक धन, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अगर आप अभी जस्ट गूगल करें कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं, जो भी उनमें से टॉप 100 या टॉप 10 आएंगे, तो उनमें से जैसे टॉप 10 आते हैं तो उनमें से 2 या 3 आपको नंबर 1 के ही मिलेंगे। सबसे अधिक धन होता है, ये है असली किंग जो नीचे लिखा है, बिल्कुल। और यह एक असली राजे होते हैं। यहाँ पर मैंने एक सन की प्यारी सी तस्वीर लगा रखी है और यहाँ पर एक राजा, एक राजा बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर, और इस तरफ मैंने पैसों की एक अच्छी सी तस्वीर लगा रखी है। तो यह पूरा पूरा पोस्टर है और पूरी इस वीडियो का कंक्लूजन यानी कि निचोड़ मैंने पहले ही इस पोस्टर में बना दिया है। तो यह जो आप बातें देख रहे हो कि एक राजा होता है और यह दुनिया को चलाते हैं, दुनिया पर राज करेंगे, यह एक अवतार है, बहुत खूबसूरत होते हैं, सबसे अधिक धन इनके पास होगा और यह है असली किंग। तो यह तो पूरी की पूरी इस वीडियो का पहले निचोड़ बता दिया मैंने कि जो बातें आपको पोस्टर पर दिख रही है वह 101% बिल्कुल सत्य होंगी। अब बात करते हैं कि इनमें से आपके जो भी डाउट बनेंगे कि सर मेरे पास एक है पर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पास तो धन है ही नहीं, मैं दुनिया को कैसे चला सकता हूँ। मेरे दोस्त, आपके जितने भी डाउट बनेंगे आप उनको चाहे नोट करते चलिए, इस वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते मैं आपको आखिर में सभी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि वह होते किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो जिन लोगों का 1 तारीख को जन्म हुआ है उनका प्लैनेट उनको प्रभावित करता है सन यानी कि सूर्य। अब यह सर कैसे प्रभावित करता है, देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर यानी कि अंक ज्योतिष या अंक ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारे 1 से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि 1 से 9 तक जो हमारे ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, आपका बुध, शुक्र यानी कि वीनस, आपका शनि ग्रह, मंगल ग्रह, और इसमें राहु और केतु को भी शामिल कर लिया जाता है, तब बनते हैं 9। और हमारे मूलांक यानी कि ड्राइवर नंबर कितने होते हैं, वह भी 1 से 9 तक ही होते हैं। तो यह जो 1 से 9 तक बनते हैं हमारे सभी प्लैनेट का एक समूह है, उनमें एक सबको एक एक उपाधि दी गई है। जैसे कि जो सूर्य है, जो सन है, उसको उपाधि दी गई है राजा की, यानी कि एक पूरा का पूरा एक राज्य है, उसमें जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वह है सन यानी कि सूर्य, और सूर्य को उपाधि दी गई है राजा की। और नंबर 1 है तो यानी कि सबसे ऊपर का सबसे जरूरी सबसे अहम इंसान कौन होगा, राजा। तो जिन लोगों का 1 तारीख को जन्म होता है उनको उपाधि दी गई है राजा की, और इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, सूर्य। ओके, अब देखिए अगर मैं सबसे पहले इनके एक पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूंगा, उसमें आपके कैरियर भी होगा, सब चीज़ें होंगी। अब ध्यान से सुनते चलिएगा आप, मैं यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए जो यह लोग होते हैं, अगर राजा है, अगर आप एक राजा के काम देखोगे तो राजा के काम क्या होते हैं, जो उसका पूरा साम्राज्य है वह उसके अंडर होता है, और इस राजा से ऊपर उसके साम्राज्य में कोई नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई दूसरा साम्राज्य हो, वहाँ पर भी एक राजा हो, लेकिन अपने अपने साम्राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है, राजा। राजा के अंडर सभी मंत्रीगण और सभी प्रजा, सभी सैनिक, सभी टुकड़ियाँ, सभी चीज़ें होती हैं, राजा से ऊपर कोई नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से जो नंबर 1 के लोग होते हैं, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को होता है, वह एक प्रकार से राजे होते हैं। और अगर यह जॉब करना चाहते हैं, मोस्टली आप देखोगे भी इन चीज़ों को कि अगर यह जॉब करना चाहते हैं तो मोस्टली एक जो इंडिया में A+ कैटेगरी की, जो A कैटेगरी की जॉब है वह कौन सी हो गया, हमारी यूपीएससी के अंदर जो जॉब्स आती हैं, IAS, IPS, इस प्रकार की, IRS है ना, RAS सॉरी, तो उस प्रकार की जो भी A कैटेगरी की हमारी जॉब्स होती हैं, यानी कि पुलिस विभाग की,
अब फौज में भी होते हैं, स्पेशली आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूँ। चाहे आप अभी गूगल करके देख लीजिए, जितने भी आईएएस आईपीएस हैं और जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनमें आपको 101% में यह लिख के दे सकता हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से स्टार्ट होगी, नंबर 1, या तो उनकी किसी भी महीने की वो 1 तारीख को जन्म है, या फिर उनका मूलांक 1 है। अब यह मूलांक 1 कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को। अब यह सर आपने कैसे बता दिया, क्योंकि यह तो सिंगल डिजिट है। अगर आप 1 और 0 को जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, दोबारा से फिर जोड़िए 1 आएगा, 8 और 2 10, दोबारा से जोड़िए 1 और 0 1। तो यानी कि जिन लोगों का मूलांक 1 होगा वही आपके आईएएस आईपीएस मिलेंगे। वैसे और भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन एक्टिवली जो काम करेंगे और जो एक हाई रैंक तक जाएंगे, यानी कि इनकी किस्मत, इनकी डेस्टिनी, इनका भाग्य यही कहता है कि आप A+ यानी कि जो A कैटेगरी की जॉब्स होती हैं उनमें यानी कि सबसे ऊपर होंगे। दूसरी बात, इस प्रकार के लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत होंगे। पॉलिटिक्स में आपको बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे। चाहे आप एक काम करना, आप गूगल करना कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं या फिर अलग अलग स्टेट के सीएम हुए हैं, तो आप उनको एक बार सर्च करना। या फिर कोई अगर सीएम पीएम तक नहीं पहुंचा है, कोई सीएम हो सकता है लेकिन वह बहुत एक्टिव रहा हो, किसी भी प्रकार से वह सुर्खियों में रहा हो, तो वह भी आपको मूलांक 1 के ही लोग मिलेंगे। यह लोग दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। इनका, अगर मैंने बोला था, अगर इनका मैं मकसद की बात करूँ तो इनका मकसद ही यही है कि यह दुनिया को लीड करें। लीड का मतलब क्या है कि यह दुनिया को रास्ता दिखाएं। और रास्ता किस प्रकार से दिखाएंगे, एक यहाँ पर तस्वीर लगी है, इसके ऊपर आऊँगा, इसमें आपको और भी सभी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक बार पहले मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। इनके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी है, यानी कि लीडरशिप का क्या मतलब हुआ, नेतृत्व। अगर आप देखोगे कि जो भी आंदोलन होते हैं या फिर जो भी पॉलिटिकल मैटर होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में आप देखोगे कि वहाँ पर 1-2 लड़के या फिर 1-2 इंसान बहुत सारे हज़ारों लोगों को लीड करते हैं। तो वहाँ पर मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर 10 लोग पूरे एक समूह को लीड कर रहे हैं तो उनमें से 5 या 6 लोग मूलांक 1 के ही मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं के अंदर यह ज़बरदस्त क्वालिटी है। और यह खाली सिर्फ एक समूह को नहीं बल्कि पूरी की पूरी इस यूनिवर्स को, पूरी दुनिया को लीड करने के लिए पैदा हुए हैं। वैसे मैं इसके अंदर क्वालिटी बता रहा हूँ आपकी। इनके अंदर एक क्वालिटी यह है कि इनको टाइम टेबल बोल सकते हैं, एक मैनेजमेंट स्किल बोल सकते हैं। यह जो भी इनका टाइम टेबल होता है, जैसे कि सुबह इतने बजे उठना, इसके बाद मुझे कॉलेज में जाना या फिर जो भी मुझे काम करना है, जॉब पर जाना, उसके बाद मुझे उस इंसान से मिलना है, आज मुझे इतने काम है। तो इनका एक्चुअल में यही लोग होते हैं जो बिल्कुल टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। बाय चांस अगर ये आप फॉलो नहीं भी कर पाते तो इनके अंदर रिग्रेट होता है। अगली बात कि इनका ही एक खास बात है कि यह हेल्प करते हैं लोगों की। हो सकता है कि आज आपके पास पैसे नहीं हो, आप सोचते हो कि यार मैं तो हेल्प करता ही नहीं या फिर मैं हेल्प करती ही नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा आराम से सुनिएगा कि हेल्प का क्या मतलब है। कि आज अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ पैसों से ही हेल्प नहीं होती। किसी को अच्छा समझाकर, किसी को कुछ सिखाकर, किसी को कुछ बताकर, या फिर अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तब आप उनसे भी हेल्प कर सकते हो। किसी को फ्रूट दे दिया, किसी को अच्छे कपड़े दे दिए, किसी का कहीं पर एडमिशन करवा दिया। मूलांक 1 के यानी जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को स्पेशली हुआ है, तो वह लोग क्या होते हैं, उनके अंदर यह क्वालिटी पाई जाती है। इनका एक नेचर होता है, तो इनका एक नेचर होता है गिवर नेचर, यानी कि यह एक बहुत अच्छे डोनेटर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हेल्प करते हैं, तो हेल्प भी उसी प्रकार से करते हैं। यह दान पुण्य है और लोगों को यह चाहते हैं कि यार सभी खुश रहें। और इस दुनिया में अगर यह आए हैं क्योंकि इनको इनकी लाइफ के वैल्यू का पता होता है, बता ही दिया। और यह किसी को भी मना नहीं कर सकते। अगर इनके पास कोई भी कुछ भी काम के लिए आता है तो यह किसी को भी नेवर एवर, यह कभी किसी को मना कर ही नहीं सकते। चाहे इनके पास एक ही रोटी है, अगर कोई मांगने के लिए आता है तो यह उसको भी दे देंगे। जो भी इनके पास चीज़ें होती हैं, जो सामान होता है, वह उनको दे देते हैं। क्रिएटिव भी होते हैं, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अलग अलग
शौक़ हो सकते हैं, किसी को कुछ खेलने का शौक़ होगा, किसी को कुछ ड्रा करने का शौक़ होगा, किसी को एक्टिंग में भी शौक़ हो सकता है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक शौक़ के तौर पर, एक पैशन के तौर पर घूमना फिरना भी इनको पसंद होता है। क्योंकि जब यह राजे हैं तो अब आप एक बात सोचिए, जो पूरा एक राज्य होता है, जो वहाँ पर एक राजा होता है, तो वह पसंद करता है कि आपने बहुत मूवीज़ में, बहुत सीरियल्स में देखा होगा कि एक राजा एक चेयर के ऊपर बैठा है, कभी वह डांस देख रहा है, तो कभी वह किन्हीं दो लोगों की सुलह, झगड़ा रुकवा रहा है, बंद करवा रहा है, कभी वह बहुत सारे दान दक्षिणा दे देता है जो भी उसके द्वार पर आता है, तो वह उसको कभी मना ही नहीं कर पाता। तो उसी प्रकार से यह बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। और आपने बहुत सारे हमारे जो पुरानी मूवीज़ हैं या वेब सीरीज़ हैं या फिर सीरियल हैं, उनमें आप देखिएगा कि बहुत सारे तकरीबन राजा ऐसे ही होते हैं, कभी कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ डांस कर रहे हैं। तो शौक़ के तौर पर बोल रहा हूँ, हो सकता है इनका पैशन हो, प्रोफेशन ना बने, प्रोफेशन इनका शायद कुछ और हो, लेकिन इनको एक बहुत, यह एक क्रिएटिव होते हैं, अच्छे प्रकार से सुलझा सकते हैं किसी समस्या को। और इनके चेहरे पर हमेशा आपको ग्लो मिलेगा। ग्लो का क्या मतलब है? चमक मिलेगी। और यह चमक क्यों है? इसका चमक का डायरेक्टली संबंध है सन से, क्योंकि जिस प्रकार से सन, सूर्य चमकता है, तो उसी प्रकार से इनके चेहरे पर भी हमेशा आपको एक तेज देखने को मिलेगा। और यह तेज सिर्फ दवाइयों से, प्रोडक्ट से तब नहीं पैदा होता, क्योंकि इनका बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर ही इनका ऐसा होता है। नो डाउट कि यह भी प्रोडक्ट का यूज करते होंगे, लेकिन वह, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को और अपनी सब चीज़ों को संभाल कर रखना, लेकिन इनके चेहरे पर एक ग्लो होता है ना। ओके, और अगर अब आगे बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, रातों को भी लगे रहेंगे अपने काम को। आप चाहे जिस भी सेक्टर में हैं, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ऐसे लोग। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, यह कॉन्फिडेंट इंसान होते हैं। हज़ारों लोग हो, लाखों लोग हो, यह उनको, उनका नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस से यह भरे होते हैं। सक्सेस भी इनको, क्योंकि अब आप देखिए, जब एक राजा ही है तो राजा से सक्सेस दूर थोड़ी रह सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी डिले, थोड़ी यानी कि देरी से मिले, लेकिन सक्सेस इनको बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। अपोजिट सेक्स के प्रति, यानी कि अपोजिट जेंडर के प्रति यह अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आप जिसका नंबर 1 होगा तो आप उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप मेल हो तो नो डाउट कि आप फीमेल से, अपोजिट जेंडर से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर हम इनकी बात करें, हमने बात कर ली कि जैसे कि यह लोग होते हैं, जैसे कि ये एक राजा है तो उसको क्या पसंद है, तो राजा को यही पसंद है कि एक क्लास में ही रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें हो, अच्छे लोग हो, और वह बहुत क्रिएटिव भी सोचते हैं। तो इनको पसंद नहीं कि यह गरीबी में जिए या बी क्लास में या सी क्लास में जिए। इनको हमेशा, जैसे ट्रैवलिंग भी करेंगे, कहीं पर जाएंगे, कहीं पर यह स्टे भी करेंगे, तो इनको हमेशा लग्जरी लाइफ, एक अच्छे ए क्लास की ही इनको लाइफ चाहिए होती है। तो यह होता है इनका ऑल ओवर नेचर। अब हम बात कि इनका हमने एक बार इनका नेचर देख लिया, अब बात करते हैं हम इनके परिवार के बारे में। अगर इनके परिवार के बारे में बात करें तो इनके परिवार में थोड़ी सी अनबन भी आपको देखने को मिल सकती है। और वह कैसे? इस प्रकार से, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के पक्के होते हैं और इनके अंदर मैनेजमेंट की जो स्किल्स होती हैं वह भी अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह ज़रूरी नहीं कि अगर आप का मुलाक या आपका 1 तारीख को जन्म हुआ, जो क्वालिटी आपके अंदर है वह आपकी फीमेल पार्टनर के अंदर या लाइफ पार्टनर के अंदर हो, आपके बच्चों के अंदर हो या आपके माँ बाप के अंदर हो। तो इस वजह से कभी कभार इनको लगता है कि यार, जिस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के यह इंसान या कुछ ऐसे इंसान यह काम नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि इनकी किसी 1-2 परिवार के किसी भी सदस्य से इनकी ना बने या फिर कम बने। तो यह भी आपकी ही तारीख बताती है हमें, और यह भी बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम बात करते हैं आपके कैरियर की, तो कैरियर में जब आप एक राजे हैं तो आपको यही है कि आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको खासकर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि ए क्लास, जैसे कि यूपीएससी की जॉब हो गई, तो ए क्लास के जहाँ पर भी आप को जॉब मिलती है,
मतलब जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, किसी स्टेट पीसीएस की हो गई या फिर यूपीएससी की हो गई, तो ए क्लास की जॉब के लिए आप बने होते हो, नो डाउट। आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हो। इसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो एक अलग अलग फील्ड में करते हैं, जैसे कि क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग हैं, आगे बताऊंगा आपको, इसका एग्जांपल भी दूंगा। एक्टर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। पॉलिटिशियन आप, यानी कि आप राजनीति में भी बहुत सक्रिय, बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा शायद ही समाज की कोई समस्या को समझ पाए। अब अगर हम इनकी बात करें शादी की, तो शादी मैंने आपको वैसे इनडायरेक्टली बता ही दिया परिवार के अंदर इंक्लूड करके, तो स्पेशली फिर भी आपको बता दूं कि इनकी शादी के अंदर मैक्सिमम यह देखी गई है कि थोड़ी अनबन ही चलती रहती है। यह सेटिस्फाइड नहीं हो पाते इसी वजह से कि यार मेरे लाइफ पार्टनर जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ उस प्रकार से है नहीं या मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी बहुत कम एज में हो गई हो, या हो सकता है कि आपकी शादी लेट हुई लेकिन आपको तब भी लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं मिला। हो सकता है, मतलब यह आपका कर्मा के ऊपर ही आप इस चीज़ को मान सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट की। लेकिन आपको रेमेडी भी बताएंगे, यानी कि उपाय भी बताएंगे, जिससे आप सब चीज़ों को कंट्रोल तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं। अगर पैसे की बात करें तो इन लोगों के पास बेशुमार पैसा होता है। पैसा यानी कि सफलता, क्योंकि आज के टाइम पे तो वही बोलते हैं कि जहाँ सफलता है वहीं पर पैसा है। तो इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। अगर शायद अभी आपके पास नहीं है तो आप सोचते हो या बोलोगे, अभी लिख दोगे कमेंट में कि सर मेरे पास तो अभी है नहीं, बेरोजगार हूँ, तब भी आपको इस वीडियो के आखिर तक सब बातों का पता चलेगा। बच्चे इनके होनहार होते हैं, काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। रिश्ते की अगर बात करें तो रिश्ते में इनके में यह तो नहीं आपको झूठी दिलासा दूंगा कि इनके 100% सही रिश्ते होते हैं, नहीं, क्योंकि यह एक परफेक्ट इंसान ही माने जाते हैं। नंबर 1 के लोग राजा माने जाते हैं। लेकिन यह तो ज़रूरी नहीं कि आपके सामने वाला जिसके साथ आपके रिश्ते हैं कि वह भी एक परफेक्ट इंसान की तरह दिखता हो या फिर वह भी टाइम का पक्का हो। तो इस वजह से इनके रिश्तों में हमेशा अनबन देखने को ही मिलती है। बात करेंगे इनके उपायों की, लेकिन उपाय मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं इस तस्वीर के बारे में। यह क्या है सर? देखिए, जिन लोगों का मूलांक 1 है वह भी कुछ पर्सनैलिटी है, और जिन लोगों का 1 तारीख को जन्म हुआ है यहाँ पर उनके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों का 1 तारीख को जन्म हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, नीता अंबानी, यहाँ पर जहाँ पर मैं यह ड्रॉ कर रहा हूँ यह अनीता अंबानी जी की तस्वीर है, और इनका जन्म हुआ है 1 नवंबर 1963 को। मैंने कुछ देर पहले आपको इनके डेट ऑफ बर्थ का एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो 1963 को इनका जन्म हुआ है। अप्रोक्स 60 यानी कि 60 साल की ये 2023 में जब यह वीडियो बना रहा हूँ मैं, यह 60 साल की यह हो चुकी है। अब शायद इनको कौन नहीं जानता होगा। देखिए, अनीता अंबानी जी, अब आप जो भी मैंने अभी तक इस वीडियो में बातें बताई हैं अब आपके सामने प्रूव करता हूँ। देखिए, सबसे पहले यह एक बिजनेसमैन की पत्नी है। इनके पति यह रहे मुकेश अंबानी, और यह भी खुद भी यह एक बिजनेसमैन है। तो सबसे पहले देखिए कि इनके चेहरे पर ग्लो है, इनके चेहरे पर एक तेजी है, एक तेज आपको दिख रहा है। 60 साल की यह लगती भी नहीं, और यह बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप इनके वीडियो को उठाकर देख सकते हैं, आप इनके बिजनेस आइडिया को देख सकते हैं, जब ये मीटिंग अटेंड करते हैं आप उनको देख सकते हैं, और आप इनके पास्ट के बारे में भी, ये बहुत कम चांस की वीडियो मिलेगी, क्योंकि पहले यह नृत्य भी करती थी जब इनकी मैरिज होती है। तो आप देख सकते हो कि यह क्रिएटिव भी है, इनके अंदर एक आर्टिस्टिक टैलेंट भी है, इनके चेहरे पर एक उबाल भी है, तेज भी है, और यह अपनी एज से कम भी लगती है। यह बिजनेस भी रन करती हैं, बिजनेस भी चलाती हैं। तो यह तो हमारा एक, और यह एक फेमस पर्सनैलिटी है, और यह इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और जो पूरे ऑल वर्ल्ड अगर हम टॉप 10 यानी कि 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करें तब भी इनका नाम उनके अंदर आता है। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या, उनमें से सिर्फ 10 लोगों के अंदर आना, तो यह 1 तारीख का ही खेल है। नंबर 1। दूसरे की बात करें हम यहाँ पर, तो आपको यह एक एक्ट्रेस देखने को मिल रही है, अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस है, काफ़ी इनकी ज़्यादा एज भी नहीं, क्योंकि 1988 का जन्म है। आई थिंक इनकी 35 के करीब अभी इनकी उम्र हुई है, और 35 साल में इन्होंने एक अच्छा मुकाम खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनको सभी जानते हैं, एक अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत सारी फिल्में हिट दे चुकी है। नंबर दूसरी बात, इंडिया के एक बेहतरीन प्लेयर, ऑल वर्ल्ड फेमस प्लेयर विराट कोहली की यह वाइफ है अनुष्का शर्मा। अब इनकी आप डेट ऑफ बर्थ को देखिए, 1 तारीख
को इनका जन्म हुआ है 1/5/1988 को। अब इनका आप चेहरा देखिए, यह सिर्फ आप इसी वीडियो में नहीं बल्कि आप कहीं और किसी और वीडियो में भी आप इनके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं पर इनके वीडियो देखिए तो इनके चेहरे पर आपको एक ग्लो मिलेगा। यह लोग फैटी नहीं होते, यानी कि यह लोग ज़्यादा मोटे नहीं होते, यह हेल्दी आपको मिलेंगे और यह इनकी एज से कम ही लगते हैं। अब आप इनको देख लीजिए, आप इनको देख लीजिए, इनको भी एक इसी प्रकार के इंसान से इनकी शादी हुई है जो कि ऑल वर्ल्ड फेमस है। तो इसी प्रकार से अनुष्का शर्मा जी की भी, और यह ऑल वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी से इनकी शादी हुई है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाना पाटेकर जी के बारे में। नाना पाटेकर का जन्म हुआ है 1 जनवरी 1951 को। अब नाना पाटेकर जी एक इंडियन एक्टर हैं जो कि अब हॉलीवुड में भी, यानी कि विदेशों की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। यह भी एक बेहतरीन एक्टर है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका नेचर होता है डोनेट करने का, लोगों का भला करने का, सब कुछ लुटा देने का। तो ठीक, चाहे आप इनकी किसी भी अनीता अंबानी जी के बारे में, अनुष्का शर्मा जी के बारे में या नाना पाटेकर जी के बारे में किसी को भी आप देख सकते हैं तो या तो यह कोई ना कोई डोनेशन कैंप या फिर चैरिटी, सब कुछ यार बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं ये। क्योंकि शायद आपको लगता होगा कि मैं तो बेरोज़गार हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा, लेकिन यह चीज़ें आपकी उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ तब आती हैं और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अभी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो हमने यह देख लिया, यह भी एक फेमस पर्सनैलिटी है। अब इनके चेहरे पर भी आप एक तेज देखोगे। अब आप बहुत सारे क्या पता कोई कमेंट कर दे कि सर ये तो साउथ से बिलोंग करते हैं और इनके चेहरे पर तेज। जब आप इनको बिल्कुल गौर से देखते हो, मैं यहाँ पर रंग की बात नहीं कर रहा, मैं इनके चेहरे के उबाल की तेज की बात कर रहा हूँ, इनकी आंखों की चमक की बात कर रहा हूँ, इनकी डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ, इनकी सफलता की बात कर रहा हूँ। तो इनके पास अभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर VVS लक्ष्मण जो कि इंडिया के एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, इनका जन्म 1/11/1974 को हुआ है और बहुत तकरीबन 2007, 8, 10, 11 की बात है। अगर आप उस समय पर देखते हो तो यह खिलाड़ी ऑल वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी रह चुके हैं। शायद बहुत सारे कैंडिडेट इसको नहीं जानते हो कि सर ये VVS लक्ष्मण कौन है। एक बार आप यूट्यूब गूगल पर जाकर इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। बहुत अच्छे क्रिकेटर, खासकर टेस्ट के अंदर जब टेस्ट मैच होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनको राहुल द्रविड़, जब इनकी एक जोड़ी जम जाती थी तो इनको दीवार बोला जाता था क्योंकि अब इनको कोई हटा ही नहीं सकता। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे डोनेटर हैं और एक क्लास की, जैसे मैंने बोला था कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं। खैर यह जॉब तो नहीं कर रहे लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि क्रिकेट हो गया, एक्टिंग हो गया, बिजनेस हो गया, जो कि इनसे ऊपर कुछ काम माना ही नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर पैसे भी बहुत हैं, फेम भी बहुत है, सब कुछ जिस प्रकार से चाहते हैं उसी प्रकार से यह लाइफ जी रही है। तो यह 4 एग्जाम्पल हमने देखे जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है। क्या सर यही थे? एग्जाम्पल्स बहुत हैं। आप गूगल पर अगर सर्च करते हैं कि 1 तारीख को किन लोगों का जन्म हुआ है तब आप देख लेना कि बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी हैं। अच्छा सर ये क्या है कुछ फेमस पर्सनैलिटी? तो भैया ये बता दो कि इनका है मूलांक 1। इनका 1 तारीख को जन्म तो नहीं हुआ लेकिन मूलांक 1, यानी कि जो आपका मूलांक है, यानी कि अगर आपका भी मूलांक 1 है तब आपके लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मुकेश अंबानी जी जो इस समय एशिया के सबसे नंबर 1 अमीर, सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है, उनका जन्म हुआ है 19 तारीख को लेकिन उनका मूलांक आता है 1 नंबर। दूसरी बात, रतन टाटा, यह एक बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी आपको पता होगा। रतन टाटा जो माना जाता है कि उनकी पूरी कुल कमाई का 65% से भी अधिक भाग वह हमेशा डोनेट करते आ रहे हैं। अब आप देखो कि खरबों से भी ज़्यादा रुपए तो वह हर वर्ष, हर महीने डोनेट कर देते हैं। तो इनका जन्म है 1937 का और यह तकरीबन अब 85-90 के करीब इनका 85 की इतनी इनकी उम्र हो चुकी है। देखिए रतन टाटा जी का जन्म हुआ है 28 तारीख को। 28 को अगर आप जोड़ते हैं 2 और 8 को तब आता है 1, यानी मूलांक 1। और यह बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छे डोनेटर होते हैं, तो कोई इनसे सीखे। बिल गेट्स जो आप तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, बिजनेसमैन है, शायद ही कोई इनको ना जानता हो। तो आप बिल गेट्स के बारे में देखते हैं तो इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है एक बार ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। और कहाँ पर आ जाते हैं, हमेशा 1, 2 या 3 नंबर
के लोगों में यह जो पूरी ऑल वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा पैसे वाले इंसान हैं, उनमें पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर इनका नाम हमेशा रहता है। बहुत लंबे समय तक यह नंबर 1 पर भी बने रहे, लेकिन अभी नंबर 1 पर कौन है इस समय? इलोन मस्क। तो बिल गेट्स क्या है? बिल गेट्स का भी मुलाक 1 है, और यह पेशे से एक बिजनेसमैन है। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन के बारे में आप क्या देखोगे कि यह इंडियन एक्टर तो है ही बहुत अच्छे, नो डाउट कि इनकी बहुत अच्छी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ आप यह देखो कि यह वर्ल्ड के यार फेमस हैंडसम इंसान है। इनसे कोई ऊपर खूबसूरत है ही नहीं। इनके चेहरे पर तेज देखोगे, उबाल देखोगे, इनकी एक्टिविटी क्या बात है। तो इनका जन्म हुआ है 10 तारीख को, जिसका मूलांक 1 है। संदीप माहेश्वरी, इनको भी कौन नहीं जानता, यूट्यूबर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशन स्पीकर इज़ द राइट वर्ड फॉर मिस्टर संदीप माहेश्वरी, क्योंकि यूट्यूबर तो यूट्यूब पर तो यह सभी लोग मिलेंगे, लेकिन इनका मुख्य पेशा क्या है? एक बिजनेस चलाते हैं ये, और उसके साथ साथ मोटिवेशन का कार्य करते हैं। इनको खुद को एक्सप्लोर इस तरीके से कर लिया, खुद को प्रॉपर तरीके से जान लिया है। तो इनका जन्म भी 28 तारीख को हुआ है, जिसका मूलांक आता है 1। नीता अंबानी जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। इलोन मस्क, जो कि इंडिया के मतलब ऑल वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। तो इनका जन्म हुआ है 28 तारीख को, जिसका मूलांक आता है 1। रणबीर कपूर 28 तारीख को जन्म हुआ है, जिसका मूलांक आता है 1। इंडिया के एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, और इनकी अभी रिसेंटली शादी भी हुई है आलिया भट्ट से। राहुल गांधी 19 तारीख को जन्म हुआ है। यह भी अगर आप देखोगे कि कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं राहुल गांधी, इनको कौन नहीं जानता। इनका जन्म हुआ है 1970 को, तो उस हिसाब से 53 साल के 53 क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी, इनकी आप सभी की देखोगे कि यह लगते नहीं कि जितने के एक्चुअल में हैं उतने के लगते नहीं। इन सभी के चेहरे पर ग्लो है, हमने इनके बारे में बात कर ली। इनके चेहरे पर ग्लो है, और यह सभी एक अच्छे डोनेटर हैं, लोगों की हेल्प करते हैं किसी भी प्रकार से। कोई किसी को मोटिवेट करके हेल्प कर रहा है, कोई डोनेट करके कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कोई बहुत महंगी चीज़ें बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा रहा है। तो इनकी एक बात और बता दूं मैं, जो कि हाइड रूप से, जैसे कि अनीता अंबानी की शादी हुई है मुकेश अंबानी से, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर है वह इनको भी इफ़ेक्ट करते हैं, इनको भी रिजल्ट्स देते हैं, और जो इसके रिजल्ट्स हैं वह इनको भी मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अनुष्का शर्मा की शादी हुई है विराट कोहली से, जो उनके पास नंबर है वह इनके लिए भी काम करते हैं, और इनके नंबर उनके लिए भी काम करते हैं। अब इनकी शादी हुई है आलिया भट्ट से, जो उनके पास नंबर है इनके लिए भी काम करते हैं, और इनके नंबर उनके लिए भी काम करते हैं। तो यह हुई एक मोटा मोटी बात। अब बात करें, अगर आप यह बोलो कि सर आप हमें कुछ प्रोफेशन बताइए, तो बता दूं, जिसके पास नंबर 1 होगा वह किसी भी काम में जा सकता है, क्योंकि उसके पास एक लीडरशिप है, उसके पास एक यह क्वालिटी है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी। अगर आप इन्हीं तस्वीरों में देखोगे, जो कि 12 एग्जाम्पल आपके सामने, तो उनमें आपको बिजनेसमैन भी मिलेंगे, एक्टर भी मिलेंगे, पॉलिटिशियन भी मिलेंगे, और क्रिकेटर भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको हर एक फील्ड में मिल जाएगा। लेकिन यह हुई बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी। अब जितनी तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं, आप जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, तो उनमें से 80% से ज़्यादा इन्हीं लोगों पर बनती हैं, क्योंकि या तो बनेगी इलोन मस्क पर, जो कि आपके वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, या बिल गेट्स पर बनेगी, या फिर रतन टाटा जी पर बनेगी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, मिस्टर संदीप माहेश्वरी, ऋतिक रोशन, इन सभी पर बनेगी। क्योंकि यही घुमा फिराकर लोगों का टारगेट यही है, क्योंकि इन लोगों के पास ही सबसे ज़्यादा पैसे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, एक सोचने की बात है कि एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि इलोन मस्क, जो कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, यही इंसान सबसे अमीर क्यों हुआ? कुछ टाइम तक यह थे, यह भी ऑलमोस्ट नंबर 1 ही है, क्योंकि नंबर 1, 2, 3 जो नंबर 10 में आ गया, तो आप उसके पास क्या पैसों की कमी हो सकती है? तो यही क्यों बने? अब एशिया की बात करें तो यही क्यों बन रहे हैं? एशिया के सबसे ज़्यादा डोनेट यही क्यों करते हैं? तो आप देखोगे कि इनके पास पैसों की तो कोई कमी होती ही नहीं, ना ही इनके पास पर्सनैलिटी कमी होती। जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं और आपके सामने यह एक रियलिटी मैंने पेश की है, चाहे आप गूगल से देख सकते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किसी यूट्यूब के किसी चैनल से देख सकते हैं, और चाहे आप इनकी पर्सनली यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं कि यह लोग कितना डोनेट करते हैं, इन लोगों की किस प्रकार की पर्सनैलिटी है।
तो हमने कुछ इस प्रकार से डिस्कस की। तो अब हम फटाफट से अपनी चीज़ों को लपेटते हैं, क्योंकि वीडियो में और ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि 40 मिनट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो हमने देखिए इसमें जो भी आपको दिख रहा है वह हमने सभी डिस्कस कर लिए, सिर्फ उपाय को छोड़कर। यह भी है, इसके ऊपर भी हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। इस तस्वीर से देखिए, दुनिया पर राज करने वाले जो लोग, जिन लोगों के पास इतना पैसा है कि बाकी 90% पैसा दूसरे 10% पैसा दूसरे लोगों के पास, और जिसका मूलांक 1 आता है, 90% पैसा उन लोगों के पास और बाकी 10% पैसा बाकी लोगों के पास। तो यही तो दुनिया को चला रहे हैं। क्या यह किसी अवतार से कम है? यह किसी अवतार से कम नहीं होते दुनिया को चलाने वाले, नो डाउट। अब आप कि इलोन मस्क को उठा लीजिए, बिल गेट्स को, रतन टाटा को, मुकेश अंबानी, नीतम अंबानी, क्योंकि अगर आप रियल में देखोगे कि दुनिया को यही चला रहे हैं। नो डाउट, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि दुनिया को यही चलाते हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत, अब हमने इतने एग्जाम्पल्स देख लिए, सबसे अधिक धन इनके पास होता है, यही रियल में किंग होते हैं। अब बात करते हैं, हमने इसके ऊपर भी बात कर ली, अब बात करते हैं हम आपके डाउट के ऊपर। अब आपके डाउट क्या होंगे, जो कि सबसे बड़ा इस वीडियो को देखने के बाद भी, इस वीडियो से पहले भी आपका डाउट था कि सर मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का जन्म 1 तारीख को हुआ है, लेकिन उसके अंदर तो यह क्वालिटी है ही नहीं। तो एक तो यह मिलेगा आपको कि उसके अंदर सर यह क्वालिटी है ही नहीं। नंबर दूसरी बात, आप यह बोलोगे, दोबारा से लिख लेता हूँ, कि आप स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों का यह होगा कि सर उनके अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है। हो सकता है कि आपके अंदर नहीं हो, आपको दिखा हो। नंबर दूसरी बात, क्या बोलोगे, सर कि कुछ प्रतिशत तो है, तकरीबन आधी क्वालिटी तो है, आधी है ही नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो। तीसरी बात, क्या बोलोगे कि सर हाँ, तकरीबन 99% वही है जो आपने बताया है। 3 प्रकार के आपके डाउट होंगे, और आगे कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको डाउट तो नहीं बोलूँगा। कि आप बोलोगे सर मैं एक्चुअल में हूँ ऐसा, पर मेरा अभी काम नहीं चल रहा, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम 3 डाउट के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला डाउट कि नो क्वालिटी, कि सर ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ, मेरी मम्मी का नंबर 1 है, पापा का है, भाई का है, दोस्त का है, उसका है, उसका है, उसका है, तो सर उसके हमारे अंदर तो है ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास नंबर 1 है तो भगवान ने, या जिस चीज़ को आप मानते हो, या यूनिवर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर वह क्वालिटी पैदा कर कर भेज रखी है मेरे दोस्त। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आपने आज तक उन क्वालिटी को एक्सप्लोर ही नहीं किया, यानी कि आपने उनको ढूंढा ही नहीं, यानी कि आपको पता ही नहीं कि मेरा नेचर ऐसा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वह चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि कुछ तो यार हमें पता लग ही जाता है कि मेरा नेचर ऐसा है। तो अब आपको उनकी तरफ ध्यान देना है। नंबर दूसरी बात, कि आप बोलोगे सर कि मेरे पास कुछ तो है क्वालिटी, कुछ नहीं है, तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न मेरे दोस्त यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके पास वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपका एक चीज़ और मैटर करती है, क्योंकि तीसरा तो हमारा डाउट है ही नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर तकरीबन मेरे पास यह सभी क्वालिटीज़ हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि एक होता है आपका मूलांक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ड्राइवर नंबर, जो कि आपका आता है 1। दूसरा आपका आता है भाग्यांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंडक्टर नंबर, वह आपका क्या है। अब आपको आपका देखना है कि आपका भाग्यांक यानी कंडक्टर नंबर क्या है। क्योंकि मैं यह इस वजह से बोल रहा हूं, क्योंकि यह जो एक आपका आया है ड्राइवर नंबर, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास एक तो है, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी है या ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आपको या तो इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं, या काफ़ी लेट मिलेंगे, या बहुत कम मिलेंगे। तब आप इस वीडियो को भी ब्लेम करोगे, यूनिवर्स को भी ब्लेम करोगे, और खुद को भी ब्लेम करोगे। तो आपको आपका कंडक्टर नंबर देखना है कि इसका दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जैसे कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन का जो होता है, यानी कि इसमें आपके पास मूलांक तो 1 है, जो आपका भाग्यांक 8 नंबर 8 आता है, वह इस कॉम्बिनेशन में आपको बहुत देरी से रिजल्ट मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं। तो अब अगर आप वैसे आपको मिल भी जाते हैं, सभी केस में ऐसा नहीं होता कि मिलते नहीं। अब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको ड्राइवर नंबर का पता होना चाहिए, एक कंडक्टर नंबर का, और एक बहुत ज़रूरी आपका जो नेम है। जैसे कि किसी का नाम राहुल है, RAHUL, जिसके 5 डिजिट हैं, प्रत्येक डिजिट एक अंक को बताता है, जैसे R बताता है 2 को। तो 2
आर ए, एक ए बताता है एक को, तो 2 और 1 3, एच 5। इस प्रकार से उन सभी को जोड़कर एक डिजिट निकलेगा, सिंगल डिजिट में उसको निकालिए। अब आप यह देखिए कि आपका जो नेम है वह ड्राइवर का दोस्त है, कंडक्टर का दोस्त है या दुश्मन है। दुश्मन का मतलब है कि वो अगर अपोजिट नंबर है, जैसे कि एक आंकड़ा माना जाता है 3 और 6 का, 36 का आंकड़ा, यह माना जाता है कि अगर इसके साथ उसका नामांक यानी कि नेम नंबर अगर सही नहीं किया गया तो इस व्यक्ति को कितनी भी मेहनत करता रहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो एक केस यह हो जाता है। दूसरा केस यह भी होगा कि आप बोलोगे कि सर मेरे पास मूलांक भी, भाग्यांक भी, नामांक भी, या मूलांक भाग्यांक आपके ज़बरदस्त हैं, इनके यह एक अच्छे मित्र हैं, मुझे रिजल्ट फिर भी नहीं मिल रहे। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, फिर आप कीजिए उपाय, क्योंकि एक नंबर के लोगों की हमने कुछ क्वालिटी तो देख ली, कुछ जो इनके अंदर कुछ नेगेटिव बातें होती हैं वह और बता देता हूँ मैं आपको। नेगेटिव बोलें या फिर करैक्टरिस्टिक ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब नंबर 1 राजा है तो राजा को क्या चाहिए, प्रत्येक काम अनुशासित होना चाहिए, जो कि यह दुनिया कभी नहीं होने देगी, क्योंकि दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, आप अकेले नहीं हो। तो इस वजह से यह मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपको देखने को मिलेंगे, फिजिकली भी यह डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनको और इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब यह वैसे तो बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन अगला की क्या गारंटी है कि कोई अगला जिसे आप प्यार करो वह लॉयल होगा। तो धोखा इनको मिल सकता है, नो डाउट। तो अब इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। अग्रेशन यानी कि गुस्सा इनके अंदर, जब सूर्य का इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, सूर्य के अंदर इतना उबाल है, तेज है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। रिलेशनशिप मैंने पहले भी बताया था कि रिलेशनशिप में इनकी हमेशा गड़बड़ी आपको देखने को मिलती रहेगी। चाहे आप बिल गेट्स की अगर आप रिसर्च करोगे कि उनकी वाइफ के साथ उनके कैसे रिलेशन है तो आपको मिलेगा। आप ऋतिक रोशन को देख सकते हैं, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी को देख सकते हैं, लेकिन आप यह बोलो कि सर मुकेश अंबानी जी की शादी कैसी चली हुई है, क्या इनके बीच में कुछ होता नहीं? नो डाउट कि होता होगा, बहुत झगड़े होते होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे इसके ऊपर। और मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। इनको नींद में भी, नींद की बीमारी हो सकती है, नींद में चलने वाली बीमारी नहीं, नींद ना आने वाली बीमारी हो सकती है। बेचैनी इनकी बढ़ सकती है, और इनको सर की बीमारी भी, सर दर्द की बीमारी यानी कि मेंटली प्रॉब्लम इनको हो सकती है। अब क्या करना है आपको, मैंने कुछ यह भी रोग भी बता दिए, क्या यह आपको होंगे न? अगर आप रेमेडी यानी कि उपाय करते हैं, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको यह होंगे। अब आपको क्या करना है, नियमित रूप से यानी कि प्रत्येक दिन आप सूर्य के दर्शन करें। अगर आप सुबह उठते हैं, क्योंकि आप नंबर 1 के लोग हैं, आप राजा हो, अगर राजा ही देर तक सोएगा तब जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई तो वह आपके लिए काम नहीं करेंगी। आप फिर बेशक आप सोते रहें, आपको ना धन मिलेगा, ना पर्सनैलिटी मिलेगी, ना फेमस होंगे। हो सकता है कि आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए या आप ए ग्रेड की भी नौकरी पर पहुंच जाओ, लेकिन फिर आप इस वीडियो को मुझे और यूनिवर्स को ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली सही बात बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सूर्य से पहले उठने की कोशिश करें, यानी जिस समय सूर्य निकलता है उससे पहले उठे, हर एक दिन सूर्य के दर्शन किए, हर दिन नहाकर सूर्य को जल दें, फिर आप खुद रिजल्ट देखें। दूसरी बात, डोनेट अगर आप अभी तक नहीं करते तो यह आपके लिए बहुत एक खाने की बात है। आप डोनेट कीजिए, आप किसी भी प्रकार से फ्रूट दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, किसी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप लोगों की यानी कि हेल्प करना, तो उसको बोलते हैं डोनेशन। और आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन के बिना आप लोगों की तरक्की नहीं है। अगर मैंने बात की थी मुकेश अंबानी की और नीता अंबानी की, उनके रिलेशन की, तो अगर हम किसी भी तस्वीर को देखकर यह बोल दें कि सर इनके बीच में कुछ होता नहीं होगा, तो आज तक ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं जहां कुछ अनबन नहीं हुई हो। लेकिन जहां पर अनबन होती है या नहीं होती है, वही लोग अगर सब चीज़ों को एक बैलेंस में लाने की कोशिश करें, वह है आपकी मेडिटेशन से। आप मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, योगा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको फिजिकल आपको कसरत करनी होगी, मेडिटेशन भी करना होगा, आपको डोनेट भी करना होगा, योगा भी करना होगा, और सूर्य को भी आपको जल देना होगा। तो तभी आप यह जो चीज़ें हैं, तभी आप उनमें से बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अब अगर हम इनके लक्की ईयर की बात करें, लक्की नंबर की बात करें, तो वह आपके क्या होंगे, तो ध्यान रखिएगा, जिन नंबरों का जोड़ 1 आ जाता है, जैसे 1, 10, 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल,
46वां साल, 55वां साल, और यही आपके नंबर, यही आपकी डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगी। अगर हम ऐसी कोई डेट की बात करें जहाँ आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे तो 8 को माना गया है, क्योंकि 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह इसको रिप्रेजेंट करता है, और एक को कौन करता है, सूर्य। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और शनि की बहुत कम बनती है, जब यह इकट्ठे हो जाते हैं तो यह रिजल्ट्स आपके सामने आने ही नहीं देते। तो इस वजह से जो 8 तारीख है उसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए 8वें वर्ष को। जैसे कि 8 हो गया आपका, अब इसमें आप 9 जोड़ दीजिए, 17वें साल को थोड़ा सा आप, 26वें साल को, 35वें साल को, 44वें साल को। तो यह इतनी बातें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, जो मैंने आपको उपाय बताए, जैसे सूर्य से पहले उठना, सूर्य के दर्शन करना, सूर्य को जल देना, और आपका हो जाता है जी डोनेट करना, योगा करना, आपकी शारीरिक कसरत करना, मेडिटेशन करना, और सूर्य को जल देना, यह हो जाता है। लोगों की हेल्प करना, क्योंकि आपका नेचर ही गिविंग नेचर होता है। तो इतनी सारी बातें थी, मैंने आपको पहले बोला था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो अब एक बार फटाफट से इस वीडियो को हम फटाफट से कवरिंग की तरफ लेकर चलते। तो हमने इस पोस्टर में जितनी भी बातें की है, तो आपको पहले भी बता दिया था कि यह 101% बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। नंबर दूसरी बात, हमने प्रत्येक आपके जो भी चीज़ें हो सकती है हमने सभी के ऊपर बातें की। नंबर तीसरी बात, यहाँ पर कुछ फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर भी हमने बात की, उनके आपके जो फेमस सेक्टर है कि आप किस सेक्टर में जा सकते हो। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, एक्टर भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियन भी, क्रिकेटर भी, आप जॉब्स भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को जहाँ पर आप एक मोटिवेशन का कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टर संदीप महेश्वरी जी कर रहे हैं। यानी कि अगर कुल मिलाकर मैं बोलूँ कि जहाँ पर आपको लोगों को गाइड करना हो, वह आप एक कंपनी में भी हो सकते हैं, आप एक क्लास की जॉब में भी हो सकते हैं, आप एक राजनेता के रूप में भी आ सकते हैं, बिजनेसमैन के रूप में भी आ सकते हैं। तो वहाँ से आप उसी काम के लिए बने हो। तो हो सकता है कि अभी तक आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो, या फिर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं चल रहा हो। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो क्या अब आपका कोई डाउट रहता है, जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, क्या अब आपका कोई डाउट बचा? एक और आपका डाउट हो सकता है कि सर यह चीज़ें तो मेरे पास हैं। अब बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के, आप हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताइए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले जो 1 नंबर की क्वालिटी यूनिवर्स ने हमें दी है, डोनेट भी करना होगा, अच्छा सोचना होगा, प्रैक्टिकल रहना होगा, और हमें योगा, मेहनत, कसरत, यह सभी चीज़ें करनी होंगी। अगर आप इन सब चीज़ों से वंचित हैं तो आई एम सॉरी कि अभी आप उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हैं। खाली सोचने से चीज़ें नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, घुटने रगड़ने पड़ते हैं, सबको रगड़ने पड़ते हैं। यह मैंने आपको सभी चीज़ें बताई 1 नंबर के बारे में। अब आपको क्या करना है कि आप उपाय भी कीजिए, रेमेडी भी कीजिए, और जिस भी, अगर आप 1 नंबर के हैं तो इन्हीं सेक्टर में आप जाओगे, इस बात को तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर आप अभी तक डिसबैलेंस हो तो खुद को संभालिए और उस एक रास्ते पर चढ़ने की कोशिश कीजिए। मानता हूँ कि सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेरी लाइफ में भी है। जो आपको यह पर्सनैलिटी दिख रही है, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। अब आप इनकी एज देख सकते हो कि इनकी एज ऑलमोस्ट 40, 45, 50 से ऊपर सभी की है। तो अगर आपकी एज बहुत कम है, 18, 17, 22, 25, 30, तो वहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, हमें हमारे सेक्टर को चुनना होता है। तो आप डरिए मत, लगे रहिए, भगवान आपका भला करेंगे, लेकिन अच्छी सोच रखिए और अच्छे कार्य कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई, वैसे तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सब डाउट क्लियर कर ही दिए हैं, फिर भी अगर आपका कोई और डाउट बनता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपका मूलांक 1 आया है या 1 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपके साथ कितनी प्रतिशत बातें मैच होती हैं, तो वह कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। अगर फिर भी आपका कोई और डाउट है आपके डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप कमेंट करोगे, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ, कुछ ना कुछ आपको रेमेडी भी बता ही देता हूँ। तो आई होप कि जो
एक छोटी सी वीडियो तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि यह वीडियो बन चुकी है 55 मिनट की, लेकिन आपके लिए जी जान से मेहनत की है, क्योंकि यह मेरा पैशन है, इंटरेस्ट है। जिस प्रकार से लोग हेल्प करते हैं, कोई पैसे देकर करता है, कोई किसी को फ्रूट देकर करता है, तो मेरा भी यह काम है कि मैं आप लोगों को, भटके हुए लोगों को, क्योंकि सभी के अंदर होता है, कभी कोई मोटिवेट हो जाता है तो कभी कोई बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो मेरा काम है कि मैं आप सब लोगों को एक अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकूँ, आपकी लाइफ को मैं एक रास्ते पर लेकर आ सकूँ। अब अगर फिर भी आपको लगता है कि सर आपने तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बकवासबाजी कर दी, तो मैंने जिन चीज़ों के बारे में बताया है तो बहुत सारी वीडियो हैं, तो आप उनको भी किसी और वीडियो को, क्योंकि मैंने जिन जिन चीज़ों का इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप जिन फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात मैंने की है, या तो आप उनकी गूगल से डेट ऑफ बर्थ निकाल कर देख सकते हैं, या फिर उनके लाइफ में जो स्ट्रगल रही है तो आप उनको किसी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी वीडियो से देख सकते हैं, किसी अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज करके तब आप तक एक यह वीडियो प्रोवाइड करवाई है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना तो, क्योंकि आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा या कुछ और, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और यूट्यूब को यह लगेगा कि यह इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है। नंबर दूसरी बात, सिर्फ एक शेयर करना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शेयर उस इंसान तक जिसको आप अच्छे तरीके से हमेशा लाइफ में वेल सेटल्ड, यानी कि एक अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और साथ में जो घंटी होती है उसके ऊपर भी क्लिक कर देना अगर आप चाहते हैं तो छोटी सी यह है, इसको फीस मानिए कुछ मानिए। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी मेहनत की है, इसी वजह से थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई, लेकिन आपके कोई डाउट मैंने नहीं छोड़े, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आपके डाउट को दूर कर देंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे, कमेंट चैट में आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं किसी भी इंसान का ऐसा नहीं है कि जिसने कमेंट किया जिसका मुझे लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यही बोलते हैं कि सर इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रही हूँ, क्या मेरा जॉब क्रैक होगी, क्या मुझे मेरी शादी होगी, जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी जितना मुझे पता होता है। हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने खाली एक बताया है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। अब इसमें से भी कुछ चीज़ें इससे भी ऊपर होती हैं, जो आपकी जन्म कुंडली होती है वह इससे ऊपर होती है, क्योंकि एग्जैक्टली आप किस शहर में किस टाइम पर जन्मे हो। क्योंकि अब जिन लोगों के पास जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को होता है, क्या वह सभी फेमस होते हैं? क्या वह सभी, उनके पास अपार संपत्ति होगी, फेमस पर्सनैलिटी होंगे? क्या वह एक्टर, राजनेता यही बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे? नहीं, उनमें से बहुत कम लोग बनते हैं, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ से एक स्टेप ऊपर आपका जाता है जन्म कुंडली के अंदर। तो आप आपकी जन्म कुंडली को भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके साथ यह सब चीज़ें हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वही है और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप सभी डोनेट और यह सब अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो आई होप कि जो भी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की आपको काफ़ी बेहतर लगी होंगी। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।